बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आब ज़मज़म एक नहायत ही मुबारक पानी है जिसे पीकर ना सिर्फ लोग अपनी प्यास बुझाते हैं बल्कि इसमें अल्लाह ने खूब बरकतें रखी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को तमाम पानियों से अफजल व बरतर और शफा बख्श करार दिया है। मक्का मुकर्रमा में मौजूद आब ज़मज़म का ये बाबरकत चश्मा इंसानों के ज़रिए खोदी गई कोई मसनूई चश्मा नहीं है, बल्कि आज से तकरीबन 4000 साल कबल अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक मौजज़ा साबित फरमाया था, जिसके नतीजे में ये पाक पानी इस मकाम से फूट पड़ा। इस वीडियो में हम इस हैरत अंगेज़ मौजज़े का जिक्र करेंगे जो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गैबी मदद के लिए उस सुनसान और बंजर सहरा से फूट पड़ा था। अल्लाह ताला ने अपने जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे आजमाइशों में डाला और आप हर इम्तिहान में साबित कदम रहे और उन पर पूरा उतरे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 से भी ज़ायद हुई तो बहुत दुआ और मन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। आप अपने लख्ते जिगर इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के चंद दिनों बाद ही अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को दूर अरब की एक बयाबान सहरा में छोड़ आएँ, जहाँ ना इंसानी आबादी थी और ना गिज़ा का इंतज़ाम। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को वही की खबर सुनाई और बताया कि अल्लाह का यह हुक्म है, तो बीबी हाजरा जो अब तक शाम के सरसब्ज़ व शादाब और बेहतरीन आबो हवा से सरशाद सरजमीन पर रह चुकी थी, अल्लाह का हुक्म सुनते ही बिना कुछ सोचे तैयार हो गई। उन्हें अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और पूरा एतमाद था कि वो इनके लिए उस गर्म सहरा में कुछ न कुछ इंतज़ाम ज़रूर फरमा देंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि इस्माइल और उनकी माँ को शाम से बाहर ले जाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मैं उन्हें कहाँ ले जाऊँ? इरशाद हुआ, ए इब्राहिम, उन्हें अमन व अमान की जगह यानी मेरे हरम और गुराए अर्ज़ के पहले मरकज़ पर ले जाओ जिसे मैंने खल्क किया है और वो मक्का है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहलो आयाल के साथ सरजमीन मक्का पर पहुँचे तो वहाँ एक दरख्त मौजूद था। बीबी हाजरा ने अपना आबा उस दरख्त पर डाल दी और अपने बच्चे को उसके साए में लेकर बैठ गई। जब हज़रत इब्राहिम ने वहाँ से वापस जाने का इरादा किया तो हज़रत हाजरा ने कहा, ए इब्राहिम, आप हम लोगों को ऐसी जगह छोड़कर जा रहे हैं जहाँ एक बेआब व सहरा है। हज़रत इब्राहिम ने कहा, जिस खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि तुम लोगों को यहाँ छोड़ दूँ, वही खुदा तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। गर्म हवा चल रही थी और बीबी हाजरा का मासूम बच्चा प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। पानी और खजूरें ख़त्म हो गई और तपती सहरा की गर्मी और भूख प्यास की वजह से बीबी हाजरा की शक्म दूध से सूख चुकी थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख प्यास की शिद्दत से तिलमिलाने लगे। बीबी हाजरा परेशानी की आलम में पानी की तलाश करने लगी। जब आप दूर से बयाबान की तरफ देखती तो उन्हें पानी का चश्मा नज़र आता था, लेकिन जब करीब पहुँचती तो वहाँ सैराब निकलता। इस तरह बीबी हाजरा 7 मरतबा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ों के दरमियान दौड़ी, मगर आपको पानी मैसर ना हुआ। लिहाजा इस बेसहारा खातून और मासूम बच्चे को देखकर अल्लाह की रहमत ने जोश मारा और जब बीबी हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आई तो देखा कि इस्माइल प्यास की शिद्दत से पथरीली ज़मीन पर एड़ी रगड़ रहे हैं, जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पानी फूट पड़ा और एक चश्मा जारी हो गया। एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपने उस जगह की ज़मीन पर ज़रब मारी तो उस जगह पानी का चश्मा जारी हो गया। हज़रत हाजरा ने इस चश्मे के चारों तरफ हसार बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर को जमा करने लगी। पानी तेज़ी रफ्तारी से फूट रहा था, लिहाजा आपने इस पानी से कहा ज़मज़म, यानी रुक जा रुक जा, इसलिए इस चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ गया। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ اس چشمے سے بی بی ہاجرہ خود سیراب ہوئی اور اپنے بچے کی بھی پیاس کو بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دے دیں، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔